इसी तरह मिलेगा तो समाजवादी पार्टी और आपकी मिलकर के सबसे बहुमत की सरकार बनेगी। अभी तक तो हम 350 बोलते थे सीट, 350 सीटें बोल रहा था मैं, लेकिन जैसे ही हमारा और आपका कार्यक्रम तय हो गया, मैं 350 नहीं और लोगों से बातचीत हो गई, हमने 400 का फासला तय करा दिया। और आप और हम लोग तय कर लें, और इसलिए तय करना जरूरी है। दिल्ली वाले सुना है पिछड़ों की राजनीति कर रहे हैं। अभी जब मैं लोकसभा में था तो जब शोर हुआ जासूसी पर, तो देश के प्रधानमंत्री जी कह रहे थे कि पिछड़ों का और दलितों का सम्मान ये लोग नहीं कर रहे हैं। बताओ, दिल्ली वाले पिछड़े और दलितों का सम्मान करना चाहते हैं, कैसे आप भरोसा करोगे उन पर? क्या आप भरोसा कर सकते हो इस बात पर? ये जो मंत्री पद दिए जा रहे हैं और जो लखनऊ में मंत्री पद दिए जाएंगे, जो चक्कर लगाए जा रहे हैं, जी हजूरी हो रही है, जो वो केवल वोट के लिए हो रही है, क्योंकि वो जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में चुनाव आ गया है। हमारे आपके क्या मुद्दे हैं? भगवान बौद्ध ने जो रास्ता दिखाया, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो हमें संविधान दिया, ज्योतिबा फुले जी ने जो हमें संघर्ष बताया, वही तो हमारा आपका रास्ता है। उस रास्ते में दीवार कौन बन करके खड़ा है? वो भारतीय जनता पार्टी है। इसलिए महान दल के कार्यकर्ता साथियों, मैं आपसे बधाई देता हूं कि अभी जब आपके नेता केशव देव जी बोल रहे थे, और उससे पहले हमारी पार्टी के पिछड़ा वर्ग के अध्यक्ष राजपाल कश्यप जी ने कुछ चीजें साफ कर दी हैं। कुछ नकली बैठे हैं कहीं, वो नकली हैं, वो नकली हैं कि वो गड्ढे नहीं भर पा रहे हैं अभी तक। गड्ढा भरने की जिम्मेदारी तो उनकी है। कहाँ गड्ढा भरे जा रहे हैं बताओ कहीं? जब गड्ढे नहीं भर पा रहे हैं किसी चीज के, तो आपके हमारे सम्मान का क्या करेंगे? और एक बार उन्होंने कहीं तख्ती लगा ली थी अपनी, अगर याद हो, हमारे पत्रकार साथियों को सब पता है। एक बार गलती से हमारे मुख्यमंत्री जी दिल्ली चले गए, वो जो नकली वाले थे उन्हें पता लगा कि अब सीट खाली है और ऑफिस भी खाली है। वो जा करके उस सीट पे बैठ गए, चीफ सेक्रेटरी डीजीपी बुला लिए और बाहर अपनी तख्ती लगा ली। भाई ठोकने वाले आ गए, उन्हें जानकारी मिल गई। जो ठोको नीति चला रहे उन्हें जानकारी मिल गई कहीं से, वो दिल्ली से लखनऊ वापस आए। उसके बाद वो कभी कुर्सी उनके नसीब नहीं हुई, और वो तख्ती भी पता नहीं कहाँ फेंक दी, पता नहीं। इसलिए हम भरोसा दिलाते हैं, आपके समाज का कोई काम होगा, केशव देव असली बैठे हुए हैं, ले आना, सरकार बन जाएगी, कहीं आपको निराशा हाथ में मिलेगी, निराशा नहीं होगी आप। महान दल ने ठाना है सपा सरकार बनाना, और सरकार बनने जा रही है। आपका सहयोग, आपका समर्थन मिल जाए। और कितना भेदभाव हुआ सोचिए आप। हमारी आपकी जनगणना नहीं करना चाहते। एक समय था देश में चाहते हैं लोग कि जनगणना हो, हम और आप में लड़ाई करा दी कि आज सब हक यादव छीने ले रहे हैं। कभी कहा जाता है कि हमने हक सबका छीन लिया, पिछड़ों का हक छीन लिया। ये बहस चल रही है लगातार, और जैसे ही चुनाव करीब आता है तो बहस और तेज हो जाती है। इसलिए समाजवादी पार्टी और हमारी आपकी मांग है, पहले कांग्रेस ने जनगणना नहीं की, हजारों करोड़ रुपए खर्च हो गए, सब गिनती हो गई, लेकिन आखिरी तक आंकड़े बाहर नहीं आए। जनगणना फिर होने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी कभी जनगणना नहीं करेगी, क्योंकि वो जानते हैं आबादी में कौन ज्यादा है, आबादी में किसकी संख्या भारी है।
इसलिए कभी जनगणना नहीं करेंगे। लेकिन हम अपने सभी लोगों को भरोसा दिलाते हैं, उत्तर प्रदेश की सरकार बनेगी तो सबसे पहला काम अगर कोई होगा सरकार का तो जनगणना। अगर वो दिल्ली वाले नहीं करेंगे तो उत्तर प्रदेश की सरकार अपने आप समाजवादी करके दिखा देंगे। और क्या समय लगेगा? आजकल टेक्नोलॉजी के ज़माने में क्या समय लगेगा? बैंक के सबके पास आंकड़े हैं, आपके जनधन अकाउंट के आंकड़े हैं, गांव-गांव मोबाइल है, आधार पहले ही बन चुका है, वे आपके वोटर आईडी है, न जाने कितनी जगह जहां से आप पूरी की पूरी जानकारी हासिल कर सकते हो। इसलिए अगर हासिल करना भी पड़ा तो केवल हमें क्या है, 100-200 लाइन वाला फ़ोन लगाना पड़ेगा। एक आप फ़ोन करिए, अपने आप रजिस्टर हो जाइए उसमें। जैसे याद कीजिए बीजेपी ने अपनी रजिस्टर किया था, मिस्ड कॉल करिए रजिस्टर हो जाइए। याद है कि नहीं याद है? इसी तरीके से एक मिस्ड कॉल सेवा हम लोग कर देंगे। आप फ़ोन उठाइए, फ़ोन मिलाइए, और अगर आप साग के सैनी, मौर्य, कुशवाहा हैं तो एक बटन दबा दीजिए, और अगर आप यादव हैं तो 3 नंबर बटन दबा दीजिए, अपने आप गिनती हो जाएगी। 3 महीना तो ज़्यादा बता रहा हूँ मैं, 6 महीना ज़्यादा बता रहा हूँ। लोग दिन रात फ़ोन करेंगे, अपने आप गिनती हो जाएगी, और उसमें खर्चा भी नहीं होने वाला। और आरक्षण का सवाल, अभी कुछ बच्चे यहाँ आए थे जो लगातार इस सरकार के खिलाफ आंदोलन खड़ा किया हुआ है। सरकार हमारी नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। वो कहते हैं हम सबसे बड़े हमदर्द हैं पिछड़ों के। भारतीय जनता पार्टी यही कहती है कि सबसे बड़े हम ही हैं जो कष्ट मिटा देंगे पिछड़ों के, दलितों के। बताओ यहाँ कितनी बार आए लोग अपना हक मानने, सम्मान मांगने, इन्होंने लाठी मार करके वापस किया है। इसलिए इस बार मौका मिलने जा रहा है आपको 22 के चुनाव में। असली वोट की लाठी अगर कोई मारेगा तो पिछड़े और दलित मारेंगे, जिनका हक और सम्मान भारतीय जनता पार्टी ने छीना है। क्या क्या बताएं भारतीय जनता पार्टी का। और हमारे मुख्यमंत्री जी की भाषा का तो कुछ कह ही नहीं सकते। उनकी भाषा, उनका ज्ञान ऐसा है कि दुनिया के लोग उन्हें पूछ रहे हैं और ढूंढ रहे हैं कि आखिरकार कहाँ है ऐसे मुख्यमंत्री। कहीं संविधान में, कानून में नहीं है, ठोक दो। और ये अनपार्लियामेंट्री भाषा है, लेकिन ठोकने से चला रहे थे प्रदेश को। कभी कभी हम सोचते हैं कि ये कोरोना के समय पे, कोविड के समय पे सबसे ज़्यादा मोबाइल और सबसे ज़्यादा लैपटॉप काम आया। अगर ये नहीं होते लैपटॉप और मोबाइल शायद, तो हमारे लोग कमरों में बंद रह के, घरों में बंद रह करके न जाने कितने लोगों को मानसिक बीमारी हो जाती। कम से कम मोबाइल और ये हमारे कंप्यूटर, लैपटॉप थे जिन्होंने हमें और आपके जोड़ करके रखा। कुछ समय उससे अच्छा गुजर गया, बीमारी में हमारा साथ दिया उसने। और सोचिए, इन्होंने घोषणा पत्र में लिखा था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो लैपटॉप भी देंगे और डाटा भी देंगे। सोचो कभी क्यों नहीं आपको लैपटॉप मिला? क्योंकि हमारे बाबा मुख्यमंत्री जी लैपटॉप चलाना नहीं जानते और मोबाइल भी चलाना नहीं जानते, इसीलिए लैपटॉप नहीं मिला। और याद कीजिए, अगर कहीं आप समाजवादी सरकार में रहे होंगे तो कोई गांव नहीं छूटा, आपके समाज के भी कुछ बच्चों को मिल गया होगा लैपटॉप।